मन में बसा के तेरी मूर्ति, रघुबर उतारूं तेरी आरती। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है वो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लास होगी और इस क्लास में हम लोग मापन तथा मात्रक चैप्टर जो पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर की 2 क्लासेस देख ली हैं। पहले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में बताया था, उनके मात्रकों के बारे में बताया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ पाएँ और लोग क्लास से जुड़ पाएँ। ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग मापन तथा मात्रक चैप्टर जो हमारा है, इससे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न टफ भी होते हैं, कुछ आसान होते हैं। ठीक है, तो मिला जुला पेपर बनता है। कुछ प्रश्न बहुत आसान दे दिए जाते हैं, कुछ थोड़ा कम आसान होते हैं और कुछ होते हैं जो टफ होते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है विषम को बताइए। पहला प्रश्न है आपका विषम को बताइए। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन विषम है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी है आपका मोल और ऑप्शन डी है आपका माइक्रोन। ठीक है, तो मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है। आप प्रश्न को पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपको बताना है किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है तीव्रता, ऑप्शन डी है समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दूरी की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई यानी मात्रक है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है पारसेक, ऑप्शन सी है खगोलीय मात्रक, और ऑप्शन डी है माइक्रोन। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते जाइए और आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से आप बताते हुए चलिए। चौथा है निम्न में से सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। आपको बताना है। ऑप्शन आपका है मिलीमीटर, ऑप्शन बी है आपका किलोमीटर,
ऑप्शन सी है आपका फर्मी, ऑप्शन डी है आपका माइक्रोन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ताप की एसआई इकाई है, आपको बतानी है। ऑप्शन ए है सेकंड, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है सेल्सियस। तो यहाँ पर मैंने आज की क्लास का 5 प्रश्न लिख दिया है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनमें से लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो। और पिछली क्लास में मैंने इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम को बताना है आपको, मतलब ये है कि ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे अलग है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक यानी दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है, तारों के बीच खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को नापते हैं। माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ मोल बच रहा है जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, यानी कि यही सबसे अलग है, यानी मोल इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष के बारे में, पारसेक के बारे में, खगोलीय मात्रक के बारे में और फर्मी के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रश्न में चर्चा कर ही लिया है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, इसके द्वारा हम लोग तारों के बीच की दूरी को मापते हैं। तीसरा प्रश्न है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। दूरी की सबसे बड़ी इकाई मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। और जो प्रकाश वर्ष होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय मात्रक जो होता है ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और माइक्रोन तो 10⁻6 मीटर होता ही है। तो सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इन सब का मान भी मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पारसेक सबसे बड़ा है, उससे छोटा प्रकाश वर्ष है, उससे छोटा खगोलीय मात्रक है, और सबसे छोटा फर्मी होता है। फर्मी दूरी का मात्रक है जिसके द्वारा हम लोग नाभिक की त्रिज्या को नापते हैं, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, फर्मी सबसे छोटा होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ताप की एसआई इकाई है। एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे ताप का, तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी होते हैं, लेकिन केल्विन जो है वो एसआई मात्रक है और हमसे एसआई ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आज के शुरू के 5 प्रश्न थे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, मन में बसा के तेरी मूर्ति, रघुबर उतारूं तेरी आरती, पाप हरो कष्ट हरो नाथ है देवा। 6वें प्रश्न की बात करते हैं, कहता है सीडी प्रतीक है, यानी सिंबल किसका है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी तीव्रता, ऑप्शन डी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो
CD किसका सिंबल होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप सोच करके आंसर दे सकते हैं। लिख रहा है कि 10 के ऊपर 12 की घातांक, 10 के ऊपर 12 की घातांक की पूर्व लग्न है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है पेटा, बी है गीगा, सी है टेरा एंड डी है आपका मेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है SI पद्धति की मूल इकाइयाँ होती हैं, कितनी होती हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 3, 6, 4, 7। क्वेश्चन नंबर 9 है कार का पथमापी मापता है, क्या मापता है आपको बताना है। मापता है, ऑप्शन है चाल, बी दूरी, सी ईंधन, डी त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है ऊष्मा की इकाई नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन ए दाब, सॉरी उल्टा हो गया, जूल, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है अर्ग। ठीक है, तो ये हमने कुछ और प्रश्न लिख दिया आपके सामने, और अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगर आप ध्यान से चैप्टर को समझ लेते हैं तो आंसर बहुत ही आराम से आप दे पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहला कह रहा है कि CD मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था। CD मतलब कैंडिला, और कैंडिला किसका मात्रक होता है? कैंडिला तो भैया तीव्रता का मात्रक होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा 10 की पावर 12 यानी 10 की घात 12 लिखना है। कह रहा कि इसको आप क्या कहेंगे? तो भैया अगर 10 की घात 12 है तो इसको आप टेरा कहोगे। 10 की घात 12 तो क्या कहेंगे? तेरा है ना, तेरा नहीं टेरा। 10 की घात 12 है तो इसको आप टेरा कहोगे। अगर 10 की घात 6 है तो इसको आप मेगा कहोगे। क्या कहोगे? मेगा। अगर पावर 6 है तो मेगा कहलाएगा, पावर 12 है तो टेरा कहलाएगा, पावर अगर 9 है तो इसको गीगा कहेंगे, और अगर पावर 15 है तो इसको पेटा कहेंगे। बात आई समझ में? तो आपसे पूछा है 10 की घात 12, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट, टेरा। इसको हम लोग टेरा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि SI पद्धति की मूल इकाइयां हैं, तो मूल राशियां कितनी होती है? 7। तो मात्रक भी क्या होंगे? 7। इकाई मतलब क्या? मात्रक। तो कितनी मूल इकाइयां होती हैं? जब 7 मूल राशियां हैं तो उनके मात्रक भी 7 होंगे, तो आपका ऑप्शन डी यानी 7 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कार का पथमापी मापता है, जो मीटर लगा होता है कार में, वो क्या मापता है? तो वो किसको मापता है? वो दूरी को मापता है। भैया कितना, क्यों आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो सेकंड हैंड, अभी आपको गाड़ी खरीदना है तो आप जाके देखते हो कि भाई पूछते हो कितना चला है, कोई कहता है 25,000 चला है, कोई कहता है 1 लाख चला है। तो आप मीटर जब देखते हो तो आपको वहाँ से क्या पता चलता है कि इस गाड़ी ने कितनी यात्रा की है, कितनी दूरी तय की है। तो जो मीटर होता है किसको मापता है? दूरी को मापता है, और पथमापी उसे हम लोग भौतिक विज्ञान में कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। कौन इसमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो भैया जूल ऊष्मा का मात्रक होता है, मैंने आपको बताया था।
केवल ऊष्मा की बात कर रहा है। अगर गुप्त ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा की बात करता तो जूल प्रति किलोग्राम या अर्घ प्रति ग्राम की बात करते, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केवल ऊष्मा की बात हो रही है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। मैंने आपको बताया था ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक है, तो कौन नहीं होता भैया, न्यूटन नहीं होता। न्यूटन तो बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने मैं लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे सब। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि जूल सेकंड किसकी इकाई है, यानी मात्रक किसका है। ठीक है, ऑप्शन है आपके दाब, ऑप्शन बी है आपका कार्य, ऑप्शन सी है आपका वेग, ऑप्शन डी है आपका कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 1.25 किलोमीटर बराबर है, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 12.5 मीटर, ऑप्शन बी है 1250 मीटर, ऑप्शन सी है 12,500 मीटर और ऑप्शन डी है 12,500, है ना। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि 1.25 किलोमीटर किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि त्वरण का मात्रक है। आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सूर्य का तापमान मापा जाता है। सूर्य का तापमान आप किससे मापते हैं। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी गैस थर्मामीटर, ऑप्शन सी वेपर थर्मामीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो क्वेश्चन है आपका कि सूर्य का आप तापमान किसके द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है कि हर्ट्ज इकाई है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी वेग एंड ऑप्शन डी तरंग की चाल।
तो ये मैंने कुछ और प्रश्न आपके सामने लिख दिया, ठीक है। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, इनका आंसर हम लोग पता करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको आ भी गया होगा, आपने आंसर दे भी दिया होगा, ठीक है। पहला है जूल सेकंड किसकी इकाई है, यानी जूल सेकंड किसका मात्रक होता है। तो भैया दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। कार्य का मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, तो कार्य भी हट गया। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, जूल सेकंड की बात कर रहा है। तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल सेकंड नहीं होता है, जूल सेकंड नहीं होता है। इसके चांसेस हो सकते थे क्योंकि इसमें जूल है, इन दोनों में तो जूल आता ही नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, कार्य भी होगा ही नहीं। बचा आपका कौन, कोणीय संवेग। आंख बंद करके मारोगे कोणीय संवेग पर, ठीक है। देखो क्या है, सही उत्तर पता करने से बेहतर है अगर हमको गलत पता चल जाए कि ये 3 गलत हैं तो सही अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करें, हम सही खोजेंगे, लेकिन हमारा प्रयास थोड़ा उल्टा रहना चाहिए। हमको ये पता करना चाहिए कि किस ऑप्शन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, किसको हम हटा सकते हैं। अगर आपको ये पता करने में महारत हासिल हो गई तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। 12वें प्रश्न में कह रहा है कि 1.25 किलोमीटर बराबर होता है। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर आपसे 1.25 कह रहा है तो आप 1.25 में 1000 का गुणा कर दीजिए। जैसे आप गुणा करेंगे ये आ जाएगा कितना, ठीक। इसके बाद आप 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे 2 अंक के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रह गया, तो ये आ गया 1250 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आपसे कोई पूछ ले बल का मात्रक बताओ, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, न्यूटन होता है, डाइन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है सूर्य का तापमान मापा जाता है। ऑप्शन ए थर्मामीटर। भैया थर्मामीटर से ताप नापते हैं, लेकिन सूर्य का ताप नहीं नाप सकते आप। गैस थर्मामीटर से भी हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, लेकिन सूर्य का नहीं नापते हैं। वेपर थर्मामीटर यानी भाप वाला थर्मामीटर होता है, इससे भी हम लोग सूर्य का तापमान नहीं नापते हैं। पायरोमीटर, याद रख लीजिएगा, पायरोमीटर से हम लोग सूर्य के तापमान को मापते हैं, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है हर्ट्ज किसका मात्रक है, यानी हर्ट्ज इकाई किसकी है, यानी हर्ट्ज किसका मात्रक है। तरंग दैर्घ्य का भैया नहीं होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। वेग का मात्रक तो मीटर पर सेकंड होता है, और तरंग की चाल भी वही, चाल मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। 15 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आप देख सकते हैं इनका स्तर क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए, ठीक है। और क्लास को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो, आप क्लास से जुड़ जाते हो, लेकिन ना तो शेयर करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमारे समर्थन में आ सकते हैं, थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, ताकि मेरा आपसे कहना और आपका सुनना दोनों सार्थक हो जाए, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो पाए उतना शेयर कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ पाएँ। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।